तो पहला देखिए इसमें जो प्रश्न है सॉल्यूशन, एक नंबर है a प्लस बी। ए का जो मान दिया हुआ है 2 3 4 2, फिर बी का जो मान दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 5। अब क्या कीजिएगा, इसको ऐड करना है। तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 2 1 3 हो जाएगा। फिर 4 में 3 जोड़िएगा तो 4 3 7। 3 में माइनस 2 1 होगा, 2 में 5 ऐड कीजिएगा तो 7 होगा। इस प्रकार से ए प्लस बी का मान निकल गया। अब दूसरा है ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए देखिए ए का जो मान है 2 3 4 2 माइनस 1 माइनस 2 3 5। अब इसको घटाना है तो 2 में 1 को अगर घटाइएगा तो 1 होगा, 4 में 3 घटेगा तो 1, फिर 3 में माइनस 2 को घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 2 5 हो जाएगा। तो 2 में 5 घटेगा तो माइनस में आएगा तो -3। इस प्रकार से 1 और 2 सोल्व हो गया। उसके बाद है 3 नंबर 3a माइनस सी। तीन नंबर है 3a माइनस सी। तो 3 ए का जो मान दिया हुआ है 2 3 4 2 2 3 4 2। उसके बाद है सी। तो माइनस सी का जो मान दिया हुआ है तो -2 3 5 4, -2 3 5 4। तो गुना करना है, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, 4 से गुना कीजिएगा तो 12, 3 से तो 9 6, तो -2 3 5 4। इसको घटाना है तो 6 में -2 घटाइएगा तो हो जाएगा 8, 6 में -2 तो माइनस माइनस प्लस होगा तो इसलिए ऐड हो जाएगा 6 2 8। उसके बाद 12 में 5 घटाइएगा तो 7, 9 में 3 घटेगा तो 6, 6 में 4 घटेगा तो 2। इस प्रकार से अब देखिए 3a माइनस सी है तो इसमें a में जो अवयव a है तो अवयव a के प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगा। तो 3 गुना 2 6, 3 गुना 4 12, 3 गुना 3 9, 3 गुना 2 6। प्रत्येक अवयव में गुना हो जाता है। अगर 3 से गुना कीजिएगा तो ये अवयव के प्रत्येक अवयव में 3 से गुना हो जाएगा। उसके बाद है 4 नंबर ए बी। ए का जो मान दिया हुआ है 2 3 4 2, 2 3 4 2। और बी का जो मान दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 5, 1 माइनस 2 3 5। गुणों में देखिए रूल क्या है, तो ए में पंक्तियों की संख्या, ए में पंक्तियों की संख्या और बी में स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए, तब ये गुना होगा। तो ए में पंक्ति तो क्या वो पंक्ति है, तो एक पंक्ति, फिर 2 पंक्ति तो 2 पंक्ति है। इसमें भी यानी कि 2 स्तंभ है तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ, यानी कि ए में पंक्ति की संख्या मायने रखता है और बी में स्तंभ की संख्या दोनों सेम होना चाहिए। ए में पंक्ति की संख्या, बी में स्तंभ की संख्या। तो यह पंक्ति हो गया 2 4, एक पंक्ति 3 2 दूसरा पंक्ति, फिर उसके बाद ये हो गया पहला स्तंभ और 3 5 हो गया दूसरा स्तंभ। तो ए में पंक्ति की संख्या, बी में स्तंभों की संख्या सेम होनी चाहिए, तब गुना होगा इसमें। तो अब देखिए इसमें गुना करेंगे
इसमें जो गुना होगा पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करेंगे। तो 2 गुना 1 कीजिएगा तो 2 होगा, 2 गुना 1, फिर बीच में प्लस का साइन देना है, प्लस। फिर उसके बाद 4 से -2 में गुना कीजिएगा तो 4 गुना -2। पहला पंक्ति से जब पहला स्तंभ में गुना कर लिए तो उसके बाद पहला पंक्ति से ही दूसरे स्तंभ में गुना करना है, दूसरे स्तंभ के अवयवों में। अब देखिए 2 गुना 3, 2 गुना 3, बीच में प्लस का साइन देना है। फिर 4 गुना 5, 4 गुना 5। तो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना कर लिए, दूसरा स्तंभ में गुना कर लिए। अब उसके बाद क्या करना है, तो दूसरा पंक्ति से, फिर जैसे पहला पंक्ति से दोनों में किए उसी प्रकार से दूसरा पंक्ति से दोनों स्तंभों में गुना करेंगे। तो दूसरा पंक्ति से दूसरे पंक्ति के अवयवों से पहले स्तंभ के अवयवों में गुना करेंगे। तो 3 गुना 1, तो 3 गुना 1, बीच में प्लस का साइन, फिर 2 गुना -2, 3 गुना 3, दूसरा पंक्ति के अवयव से दूसरे स्तंभ के अवयव में अब गुना करेंगे। तो 3 गुना 3, फिर बीच में प्लस का साइन देंगे तो 2 गुना 5 बराबर 2 -8, 3 गुना 1 3, -4, 2 तिया 6, 4 पंच 20, 4 गुना 5 हो गया 20, तो 9 + 10। दो में जब 8 घटेगा तो हो जाएगा -6, 20 6 26, 3 में 4 घटाइएगा तो -1, 9 10 19। इस प्रकार से ए बी का मान निकल गया। तो ए बी के बाद अब बी ए ज्ञात करेंगे, बी ए का मान। पाँच नंबर में है बी ए। बी का मान क्या है, तो 1 -2 3 5, और उसके बाद ए का जो मान है 2 3 4 2, गुना करना है इसमें, वैसे ही इसमें भी। तो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में गुना करेंगे तो 1 गुना 2, डायरेक्ट लिखते हैं इसमें 1 गुना 2 तो 2, तो 3 गुना 3 तो 9, गुना करके ऐड भी करना है। फिर उसके बाद पहला पंक्ति से दूसरे स्तंभ के अवयवों में गुना करेंगे, 1 गुना 4 तो 4, 3 गुना 2 6। अब उसके बाद दूसरा पंक्ति के पहले स्तंभ में गुना करेंगे तो -2 गुना 2 तो -4, 5 गुना 3 15, -2 गुना 4 -8, 5 गुना 2 10। अब क्या कीजिएगा, इसको ऐड कीजिए इसमें, तो 9 2 11 10, 15 में 4 घटेगा तो 11, 10 में 8 घटेगा तो 2। इस प्रकार से तो ये जो पांचों सवाल था, पांचों सवाल सॉल्व हो गया। 2 नंबर का जो पहला प्रश्न है तो इसमें 2 का 1 में a - b a प्लस ab ba, इसको ऐड करना है। तो ऐड कैसे कीजिएगा, a जोड़ a तो क्या हो जाएगा 2a, b जोड़ b 2b, -b में b को ऐड कीजिएगा तो 0, a जोड़ a 2a। तो बहुत इजी है। उसके बाद 2 का 2 नंबर जो सवाल है, 2 का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर देखिए सवाल जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 नंबर है क्या, a² + b², a² + b², a² + c²
उसके बाद है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड करेंगे दोनों को। फिर दूसरा जो है अवयु 2ab माइनस 2ac 2bc माइनस 2ab, दोनों को ऐड करना है। तो दो अवयु में जो एडिंग होगा, दो अवयव का जो जोड़ होता है, अगर ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जैसे ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तब ये उसका संगत अवयव जुटेगा। ऑर्डर रहना चाहिए सेम, यह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, यह भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, इसलिए इनके संगत अवयव को जोड़ देना है। तो इसका जो संगत अवयव है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का संगत अवयव 2ab, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए इसको फार्मूला पर सेट करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो फार्मूला होता है, तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया ए माइनस सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर, यह हो जाएगा ए माइनस बी का स्क्वायर। इस प्रकार से 2 नंबर प्रश्न सॉल्व हुआ। अब 3 नंबर के ऊपर डिस्कस करते हैं। 3 नंबर में देखिए 2 मैट्रिक्स है, यह भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है और यह भी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, ऑर्डर सेम है, तो इनके संगत अवयवों को ऐड करना है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स के जोड़ में क्या होता है, अगर ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर अगर बराबर हो, कोटि बराबर हो, यह भी 3 क्रॉस 3 कोटि का है। 3 क्रॉस 3 कोटि का मतलब पंक्ति 3 स्तंभ भी 3, इसमें भी पंक्ति 3 है और स्तंभ भी 3 है, तो दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो उनके संगत अवयवों को ऐड कर देना है। तो -1 में 12 ऐड करेंगे, -1 जोड़ 12, 4 का संगत अवयव हो गया 7, तो 4 प्लस 7, -6 का संगत अवयव 6, तो -6 प्लस 6, 8 का संगत अवयव 8 है, तो 8 प्लस 8, 5 का संगत अवयव 0 है, तो 5 प्लस 0, 16 का संगत अवयव 5 है, तो 16 प्लस 5, और 2 का संगत अवयव 3 है, तो 2 प्लस 3, 8 का संगत अवयव 2 है, तो 8 प्लस 2, 5 का संगत अवयव 4 है, तो 5 प्लस 4। तो इसका आ जाएगा आंसर, तो 12 में 1 घटाइएगा तो 11, 8 8 16, 2 3 5, 7 4 11, 5 0 5, 8 और 2 10, 6 में 6 घटाइएगा तो 0, 16 5 21, 5 4 9। इस प्रकार से यह आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए 4 नंबर प्रश्न जो है उसको सॉल्व करते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न है, कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर है कोस स्क्वायर एक्स कॉलम में, फिर यहाँ कॉलम में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, फिर दूसरे कॉलम में है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको ऐड करना है, ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2 का है, यह भी 2 क्रॉस 2 का है, तो संगत अवयव को इसमें ऐड करेंगे। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स।
इसका देखिए फार्मूला जो होता है त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा की जगह x है, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ भी होगा 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये 4 सवाल था 2 में, तो 2 का चारों सवाल सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे।